कराया जा सकता है। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर विवादों में है। इस बार उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और बाकायदा उनको समझाया था कि आप ये कृषि कानून जो 3 बनाए हैं उन्हें आप वापस ले लीजिए, इस काले कानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने इस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह भी दी थी कि वो इस आंदोलन में बल प्रयोग ना करे, वो सिखों पर और जाटों पर बल प्रयोग ना करे और ना ही उन्हें लॉलीपॉप दीजिएगा, क्योंकि ये जो सिख और जाट है ये कभी भी अपने साथ जो अन्याय हुआ होता है उसे भूलते नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो इस वायरल वीडियो में देखने को वो मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि सत्यपाल मलिक जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो प्रधानमंत्री को एक तरह की चेतावनी दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, या फिर धमकी दे रहे हैं, या फिर आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आतंकियों को उकसा रहे हैं। उनका ये बयान था इस वायरल वीडियो में, जो वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि अगर आपने ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए तो आपका हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, तो कैसे सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, कैसे पूर्व जनरल जो वैद्य उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि आपको बता दें कि जब ब्लू स्टार हुआ था तो खालिस्तानी आतंकियों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, लेकिन इस बयान में वो आतंकी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खालिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि सिखों ने उनकी हत्या की थी, सिख कभी भी भूलता नहीं है, वो बदला लेता है। और एग्जाम्पल भी दी, इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थे उस वक्त, वो 1984 में जनरल वैद्य की जो उस समय आर्मी चीफ थे उनकी एग्जाम्पल दी, और बाकायदा उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनरल डायर से, जो जनरल डायर थे, उससे बदला लेने के लिए उधम सिंह जी ने बाकायदा इंग्लैंड में जाकर कितने सालों के बाद
बदला लिया, यानी कि यहाँ पर वो जो हमारे देशभक्त क्रांतिकारी जो उस वक्त थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको आतंकियों के साथ कंपेयर कर दिया। इस बयान में साफ झलक रहा है कि वो ये कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि अगर आपने ये कानून वापस नहीं लिया तो आपका हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा होगा, आपकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो क्या कहा जाए कि ये सलाह थी, नसीहत थी, या फिर ये एक चेतावनी थी, या फिर वो आगाह करना चाहते थे, या वो आतंकियों को उकसा रहे थे? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस कानून को लेकर जब किसान विरोध में आया और प्रदर्शन पर उन्होंने किया, धरने पर बैठ गया, 26 जनवरी को देख लीजिए किस तरह से जो तांडव देखने को मिला कि, और उससे पहले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन में कूद पड़ी, लेकिन उन्होंने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि आपने अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो आपका हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा होगा। तो क्या कहा जाए कि वो डरा रहे थे या धमका रहे थे? इतना तो तय है कि ये जो वायरल वीडियो है, ये कृषि कानून के जो बिल पास किए थे उसे जो अब प्रधानमंत्री साहब ने वापस ले लिया, उससे पहले का है। तो ये जो बयान है, ये किस तरह का बयान है? किस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक राज्यपाल आतंकियों का महिमा मंडन कर रहा है, वो आतंकियों की तारीफ कर रहा है, वो एक धर्म को आतंकियों के साथ जोड़ रहा है। यानी कि सत्यपाल मलिक ने यह साबित कर दिया कि आतंकियों का धर्म होता है, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी की जब एग्जाम्पल दी कि सिखों ने बदला लिया, उनका कत्ल कर दिया, या फिर जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उस वक्त जो आर्मी चीफ थे और उनका बदला, उनकी हत्या कर दी, कई सालों के बाद उनकी हत्या की। ये आतंकियों का गुणगान किस तरह से किया जा रहा है? यहाँ पर वो सिखों का नाम ले रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं जो सिख हैं वो आतंकी हैं। यानी कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो खालिस्तान आतंकियों ने नहीं बल्कि सिखों ने की थी। एक बात तो साफ हो गई कि सत्यपाल मलिक जैसे जब जिम्मेदार व्यक्ति, राजनेता इस पद पर बैठे तो उन्हें अपने पद की गरिमा को पहचानना चाहिए, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। लेकिन लगता है कि सियासत के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं और अपने पद पर बैठकर वो किस तरह से आतंकियों को एक धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। किस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये कानून वापस नहीं लिया, और प्रधानमंत्री जी सचेत रहिएगा, आपकी भी हत्या हो सकती है। उनके बयान से ये समझा जा सकता है। इसके एक और मायना समझे जा सकते, एक और इसका मायना हो सकता है, यानी कि राजनीति में संभावनाएं भी होती है और मायने भी होते हैं। या तो वो राजनीति में आना चाहते हैं, फिर से सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई एक्शन ले, उनको बाहर निकाल दे और वो शहीद होकर अपनी राजनीति कर सके। या फिर वो जम्मू कश्मीर से जब से उनको हटाया गया है राज्यपाल पद से और दूसरे राज्यों में उनको राज्यपाल बनाया गया, या वो उससे आहत हैं। उनके इस बयान से अब सियासत भी गर्मा गई है और अब देखना ये है कि सत्यपाल के इस बयान को लेकर केंद्र सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। फिलहाल आप देखते रहिए जम्मू संवाद।